Why are you just crying over it rather than improving yourself? फर्स्ट ऑफ ऑल भाई हमने देखा कि एक स्ट्रेंज बट नॉट सो स्ट्रेंज मूव। If somebody is not performing, तुम कब तक टैलेंट को बैक करोगे? उनकी बैटिंग एवरेज जो है वो सिर्फ 6.7 की थी। तो बहुत चांस है कि उस गैप में से बॉल निकल जाएगी। अगर नहीं निकलेगी तो स्किड होकर शायद तुम्हारे पैड पे पड़ेगी और इंडिया में LBW। What's up everybody? Welcome back to Bro Sports. Where it's all fun and games. This is Aditya. And this is Mohit. और यार इंडिया ने बहुत ही ह्यूमिलिएटिंग फैशन में हराया है ऑस्ट्रेलिया को इन द फर्स्ट टेस्ट मैच एंड वी आर सो प्राउड ऑफ इट। Right. आज इसको डिटेल में रिव्यू करते हैं। लेट्स बिगिन। तो स्टार्ट करते हैं अपनी प्री मैच एनालिसिस में। इसमें हम लोग टीम सिलेक्शन की बात करेंगे, टॉस की बात करेंगे। तो टॉस एज वी ऑल नो ऑस्ट्रेलिया जीत गई थी और टीम सिलेक्शन की बात करते हैं और बेसिकली तीन चीजों में मेरे को बात करनी है। फर्स्ट ऑफ ऑल भाई हमने देखा कि एक स्ट्रेंज बट नॉट सो स्ट्रेंज मूव जो कि गिल को हटा के हम लोग KL राहुल को ले क्यों लाए भाई? मेरी मर्जी। मतलब यार देखो, हमने एक प्रीव्यू निकाला था टेस्ट सीरीज का, उसमें भी हमने यही बोला था, वी विल लिंक इट इन द कार्ड्स एंड इन द डिस्क्रिप्शन। यही बोला था हम लोगों ने कि भाई KL राहुल को बिकॉज ही इज अ वाइस कैप्टन मोस्ट लाइकली ही विल स्टार्ट बट ही शुड नॉट ओपन बिकॉज दैट वुड मीन दैट गिल विल बी out of the team. We are doing the same thing that we did to Ishan Kishan when he scored 200 runs and then missed out on 3 ODIs consecutively. Right. उसका पूरा momentum, पूरा form चला गया। I am afraid कहीं गिल के साथ ये चीज नहीं हो जाए। He should not be demoralized, I hope, because he truly deserved to start. KL राहुल क्यों start कर रहा है at this point? I don't get it. It's been so long. हम लोग T20 World Cup से ये बात करते आ रहे हैं। If somebody is not performing, तुम कब तक टैलेंट को बैक करोगे? I don't get why he was selected and if selected then why at the cost of Shubman Gill? सेकंड थिंग इज कि हमने KS भरत को खिलाया इंस्टेड ऑफ ईशान किशन। And this is not that controversial in my opinion. I thought that there is no perfect answer to this dilemma. मुझे लगता था कि ईशान किशन को खिलाओ या फिर KS भरत को खिलाओ। I think both are equally deserving. ईशान किशन को मैंने प्रेफरेंस इसलिए दी थी इन द प्रीव्यू वीडियो क्योंकि वो एक मैच टू मैच रिप्लेसमेंट था ऑफ ऋषभ पंत। दोनों लेफ्ट हैंडेड है, दोनों एक्सप्लोसिव है डाउन द ऑर्डर। बट भाई KS भरत ने कीपिंग वाइज बहुत ही अच्छा परफॉर्म करा है। आई एम रियली इंप्रेस्ड। बैटिंग में भी देखो उसका डेब्यू था, सो आई शुड नॉट जज हिम दैट मच, व्हिच विल कम टू लेटर ऑन। बट ओवरऑल आई एम प्रीटी हैप्पी विद द सिलेक्शन। एंड द थर्ड थिंग इज कि द फैक्ट दैट ऑस्ट्रेलिया प्लेड जस्ट 4 बॉलर्स। ये मुझे समझ में नहीं आता बिकॉज ऑस्ट्रेलिया का सिलेक्शन ही इतना ज्यादा क्रिटिकल था इस मैच को जीतने के लिए और वहीं पे मुझे लगता है वो मिस आउट करके। कई लोगों ने ट्रेविस हेड को शॉट आउट दिया कि उसको चूज करना चाहिए था, चलो वो चूज नहीं हुआ अलग बात है, बट सिर्फ 4 बॉलर्स चूज करे आप लोगों ने। बैटिंग भी ऐसी नहीं थी कि बहुत ज्यादा डेप्थ थी। आई मीन पैट कमिंस वाज द लास्ट बैट्समैन दैट इज नोन एज अपोज्ड टू इंडिया एंड आई थिंक इंडिया हैज जस्ट नेल्ड दिस कॉम्बिनेशन। वी ऑलवेज से, हमने कितनी वीडियोस में कहा है कि इंडिया को T20 फॉर्मेट में वो एक डेप्थ नहीं मिलती बैटिंग में, वो कई सारे बॉलिंग ऑप्शंस नहीं मिलते शायद, बट टेस्ट में इंडिया इज परफेक्ट हियर। यू सी 7 डाउन पे अक्षर पटेल आता है, वहां तक हमारी बैटिंग पूरी सॉर्टेड है एंड एज वी विल स्पीक लेटर अक्षर पटेल ने कितने रन मारे। बिसाइड्स बॉलिंग में बस 3 स्पिनर्स थे, तीनों बैटिंग करते हैं, ग्रेट ऑलराउंडर्स, 2 पेसर्स थे, तो 5 बॉलिंग ऑप्शंस हमारे पूरे सेटल्ड थे। और पिच के बारे में क्या कहना है? देखो पिच के बारे में बहुत कंट्रोवर्सी हुई है, फॉक्स क्रिकेट ने बहुत कुछ बोला है, कई सारे एक्सपर्ट्स ने बहुत कुछ बोला है। इसके ऊपर हम एक स्पेशल वीडियो निकालेंगे ऑन फ्राइडे, सो जस्ट प्लेइंग इट राइट नाउ। मुझे लगता है कि ये जो ड्रामा है ना, इसके बारे में हमने काफी डिटेल में डिस्कस किया, इसको रोस्ट किया इन आवर लाइव स्ट्रीम, वो भी हम लिंक कर देंगे, आप चेक कर सकते हो। भाई बहुत हो चुका है, मतलब लेट्स पुट एन एंड टू दिस। व्हाई आर यू जस्ट क्राइंग ओवर इट रादर देन इंप्रूविंग योरसेल्फ? एंड आई विल टेल यू वन थिंग, दिस पिच वाज नॉट बैड, इट वाज परफेक्ट इन फैक्ट। इंडिया में जैसी पिचेस होती हैं, चाहे तुम चेन्नई की देख लो, चाहे वानखेड़े का रेड सॉइल देख लो, वहां पे तो ये लोग रोना शुरू कर देते हैं भाई इस हिसाब से। बंद करो हाथ जोड़ के। मैं अगर कोई टीम 400 रन मार पा रही है ना, तो मतलब तुम कंप्लेंट नहीं कर सकते कि इसमें बैटिंग नहीं करी जा सकती। एंड रोहित शर्मा सेड इन द प्रेस कॉन्फ्रेंस, उसने भी यही चीज कही थी कि जब बाहर जाके लोग अपनी होम कंडीशन का एडवांटेज लेते तो हम यहाँ पे क्यों ना ले। एग्जैक्टली। एंड बिसाइड्स देखो पिच में क्या था, यूजुअली बॉल ज्यादा बाउंस वाउंस करती है डस्ट पे पड़ के, रफ पैच पे पड़ के। यहाँ पे बाउंस थोड़ा इवन था एंड इवनली ऑन द लोअर साइड, बॉल ज्यादा बाउंस नहीं कर रही थी। Right. तो अगर तुम फ्रंट फुट पे खेल रहे हो, यू आर वेल टेकन केयर ऑफ। बिसाइड्स बॉल ऐसा भी नहीं कि हर बार टर्न भी कर रही है, एज आई एक्सप्लेन लेटर ऑन द वीडियो कैसे डिसमिसल्स आए कई सारे। सो आज हम लोग पहले इनिंग्स पे आते हैं अपने, और यहाँ पे क्या कहना है भाई? तो फर्स्ट इनिंग्स का यार आई थिंक हमारा स्टार परफॉर्मर काफी क्लियर है, व्हिच इज रविंद्र जडेजा। भाई 47 रन्स दिए एंड ही टुक 5 विकेट्स। और यहाँ पे मैं एक्सप्लेन करता हूँ व्हाई द पिच वाज नॉट एग्जैक्टली द ऑस्ट्रेलियंस वर एक्सपेक्टिंग इट टू बी, और ये सब बहानेबाजी ही थी। अरे चुप हो जाओ पापियो, चुप हो जाओ। Essentially, I will take 2 examples. एक तो स्टीव स्मिथ का जो आउट हुआ था अगेंस्ट रविंद्र जडेजा। As you can see on the screen, भाई ये वाली बॉल जो थी जडेजा की, it did not turn. In fact, it went straight with the arm. तो ये जो डिलेमा था, ये जो फैलेसी थी कि भाई ये इंडियन पिचेस यहाँ पे बॉल टर्न करेगी, हम कैसे खेलेंगे, ये सब ड्रामे थे। In fact, ये इतना ज्यादा प्ले कर रहा था into the heads of the Australian batsmen. Steve Smith here, when you see he went on to forward defense this ball. उसका बैट ना थोड़ा ओपन स्पेस से आ था, थोड़ा साइडवेज आ रहा था, which created a space between his bat and his pad, और वहीं से वो बॉल निकली है और बॉल स्टंप्स पे आके हिट करी है। एक
प्रॉपर रूल होता है क्रिकेट में हमेशा, मतलब एवरीबॉडी शुड रिमेंबर दिस, जब भी बॉल बहुत ज्यादा टर्न कर रही हो किसी विकेट पे और फिंगर स्पिनर्स हो, एज यू मेंशन इन द प्रीव्यू वीडियो कि जब फिंगर स्पिनर्स को आप टर्निंग विकेट पे लोगे तो कोई बॉल टर्न करके कुछ आर्म के साथ सीधी चली जाएगी, व्हिच मेक्स देम मोर थ्रेटनिंग देन रिस्ट स्पिनर्स एसेंशियली। इसीलिए शायद कुलदीप यादव को नहीं लिया गया इन प्लेस ऑफ अक्षर पटेल। जब भी फिंगर स्पिनर्स डाल रहे हो ऑन टर्निंग ट्रैक, ऑलवेज प्ले फॉर द डिलीवरी दैट विल कम स्ट्रेट इन यू, क्योंकि अगर तुमने वो मिस कर दी ना तो तुम एलबीडब्ल्यू पे बोल्ड हो जाओगे, व्हिच इज अ हाईली लाइकली पॉसिबिलिटी। अगर तुम लोग टर्न के लिए नहीं खेल रहे हो, हमेशा सीधी वाली बॉल के लिए खेल रहे हो, तो बॉल टर्न भी होगी ना तो तुम बीट हो जाओगे ज्यादा, एज निकलने का चांस कम है। अगर तुम सिर्फ टर्न के लिए खेल रहे हो, बैट तुम्हारा बाहर से आ रहा है बहुत ज्यादा, इंस्टेड ऑफ पुटिंग इट स्ट्रेट इन फ्रंट ऑफ योर लेग, तो बहुत चांस है कि उस गैप में से बॉल निकल जाएगी। अगर नहीं निकलेगी तो स्किड होकर शायद तुम्हारे पैड पे पड़ेगी, और इंडिया में एलबीडब्ल्यू होता ही होता है। तो ये एक प्रॉपर प्रॉब्लम थी ऑस्ट्रेलियन बैट्समैन की। बिसाइड्स उस्मान ख्वाजा ऐसे प्लेयर को ले लो यार, डेविड वार्नर को ले लो, पहले इनिंग्स में तो पेसर्स पे आउट हुए हैं ना, राइट। तो स्पिन की तो वैसे भी कोई बहानेबाजी नहीं रही। यहाँ पे इट वाज क्लियरली इंडिया बीइंग ग्रेट विद द बॉल, और अब यहाँ से सेकंड इनिंग्स में आते हैं क्योंकि इंडिया की बैटिंग आती है, और यहाँ पे भी दे वर ग्रेट विद द बैट आल्सो। एग्जैक्टली, यहाँ पे काफी ज्यादा हमारे पास टॉप परफॉर्मर्स हैं। सो स्टार्टिंग विद द स्किपर रोहित शर्मा भाई, 120 रन, क्या कहना है? मतलब रोहित शर्मा की आई थिंक दिस वाज वन ऑफ द बेस्ट इनिंग्स इन टेस्ट Exactly. मैचेस। एक very वो शायद impressive. इंग्लैंड के अगेंस्ट एक मारी थी प्रीवियसली, वो एक बहुत अच्छी थी, और अब ये वाली। आई थिंक दिस इनिंग्स काइंड ऑफ गॉट अंडरवैल्यूड बिकॉज ऑफ द इमेंस कंट्रीब्यूशंस ऑफ गाइज लाइक जडेजा एंड हाँ, अश्विन। एग्जैक्टली। वरना मुझे लगता था कि दिस कुड हैव बीन अ मैच विनिंग इनिंग्स ऑन एनी अदर डे। तो प्रॉप्स टू रोहित शर्मा, आई थिंक ही इज रिगेनिंग हिज फॉर्म, होपफुली ही लुक्स टू बी इन अ गुड हेडस्पेस आल्सो। उसने भी ओडीआई में न्यूजीलैंड के अगेंस्ट सेंचुरी मारी थी, अब यहाँ पे भी मार दी है, सो रियली हैप्पी फॉर रोहित शर्मा। बट अपार्ट फ्रॉम हिम आल्सो मेनी कंट्रीब्यूशंस। एग्जैक्टली, हमारे ऑलराउंडर्स की बात करें तो जडेजा ने 70 रन मारे, अक्षर पटेल ने 84 रन मारे। एंड टॉकिंग अबाउट टॉड मर्फी, जो कि बहुत ज्यादा फेमस हुआ इस टेस्ट में नाम, भाई ही टुक 7 विकेट्स एंड दैट टू ऑन हिज डेब्यू। आई थिंक इट वाज रियली इंप्रेसिव। टॉड मर्फी की सबसे बड़ी बात पता है मुझे क्या लगती है, उसके जो विकेट्स हैं ना, कई सारे विकेट्स बहुत अच्छी बॉल पे नहीं आए। बीट द डिसमिसल ऑफ पुजारा और विराट कोहली, ये सब थोड़े मतलब सब पार डिलीवरीज थे, नॉट ऑन द विकेट गोइंग डाउन द लेग। उसमें बैट्समैन अपना विकेट थ्रो करा एसेंशियली, बट दैट डज नॉट टेल यू द ट्रू पिक्चर। उसके ट्रू पिक्चर ये है कि यार उस बंदे ने इतनी कंसिस्टेंटली एक स्पॉट को पकड़ के डाला ना बॉल, जो उसकी लाइन और लेंथ थी उतनी कंसिस्टेंट थी, दैट काइंड ऑफ प्लेड विद द हेड्स ऑफ द बैट्समैन। और फिर जैसे उनको एक लूज डिलीवरी मिली, दे ट्राई टू इनकैश इट और फिर उसमें अपना विकेट दे दिया। सो इट्स थैंक्स टू हिज रिलेंटलेस बॉलिंग ऑन द सेम स्पॉट अगेन एंड अगेन व्हिच कॉज्ड हिम टू गेट सो मेनी विकेट्स। रियली अ ब्राइट टैलेंट एंड काइंड ऑफ ओवरशैडोड लायन आल्सो। और बैटिंग और लोगों की कैसी रही? मतलब यार देखो, विराट कोहली के लिए मैं ज्यादा नहीं कहना चाहता हूं बिकॉज वी ऑल नो यार जिस तरीके से वो आउट हुआ है जस्ट आफ्टर लंच फर्स्ट बॉल पे, जिस बॉल पे आउट हुआ है, ज्यादा एनालाइज करने का पॉइंट बनता नहीं है। लेट्स होप, क्योंकि जितना खेला था 2-3 चौके बहुत अच्छे मारे थे उसने। लेट्स होप दैट ही गेट्स हिज फॉर्म बैक इन टेस्ट मैचेस आल्सो। पुजारा के साथ भी मुझे लगता है कि वी हैव टू मूव पास्ट हिम आफ्टर दिस वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप फाइनल। सो नई साइकिल में हमें नया बंदा चाहिए रहेगा। सूर्य कुमार यादव एंड केएस भरत बीइंग देयर डेब्यूटेंट्स, मतलब मैं ज्यादा जज नहीं करना चाहता हूं। लेट्स गिव देम सम मोर टाइम, एंड अपार्ट फ्रॉम दैट एवरीथिंग वाज फाइन। सो नाउ मूविंग ऑन टू आवर थर्ड एंड द फाइनल इनिंग्स, क्योंकि फोर्थ तो हो ही नहीं पाई। सो जो थर्ड इनिंग्स थी उसमें भाई अश्विन का नाम लेना पड़ेगा ही हमें, क्योंकि 5 विकेट हॉल अनदर, क्या कहना है? मतलब अश्विन ने थर्ड इनिंग्स में मास्टर क्लास ड्रॉप करी है ना, दिस इज व्हाई ही इज द बेस्ट स्पिनर इन माय ओपिनियन इन द टेस्ट क्रिकेट। भाई आते ही नई बॉल से डालना शुरू करते हैं एक एंड को पकड़ के, एंड द कंसिस्टेंसी विद व्हिच ही वाज बॉलिंग, और जितना डॉन्टिंग था वो, यार वार्नर को तो वो रन ही नहीं मारने दे रहा था। Right. और यहाँ पे मैं अपना सेकंड विकेट की एनालिसिस देता हूँ, व्हिच विल अगेन एक्सप्लेन यू व्हाई दिस विकेट वाज नॉट एज बैड एज पीपल आर सेइंग। देखो यहाँ पर जब डेविड वार्नर आउट होता है, फर्स्टली प्रेशर बहुत बिल्डअप हो रहा था उसके ऊपर। आई थिंक 38 बॉल्स पे कुछ सिर्फ 2 रन थे उसके, थैंक्स टू अश्विन। एंड अश्विन को तो मैं पता है वो बोगी बॉलर है वार्नर का, हमेशा आउट करता है उसको। उसके बाद से अश्विन ने 2 ओवर पिच डिलीवरीज फेंकी, उसको ड्राइव करवाए, 2 चौके खाए जानबूझ के आई फील। उसके बाद से उसे सेटअप करा, थोड़ी सी बॉल पीछे खींची, और वहां पे क्या होता है भाई, डेविड वार्नर आल्सो प्लेइंग फॉर द टर्न, बट बॉल एकदम आर्म के साथ सीधी जाती है, पैड पे लगती है, ही इज गिवन आउट। देन अगेन द सेम मिस्टेक इन दिस पिच, यू शुड ऑलवेज प्ले फॉर द स्ट्रेटर डिलीवरी। अगर विकेट पे बॉल ज्यादा टर्न कर रही होती तो भाई अश्विन की बॉल भी टर्न करती, हर बॉल टर्न करती, बट दिस हैज बीन द नॉर्म इन दिस टेस्ट मैच। सो मेनी डिसमिसल्स हैव बीन एलबीडब्ल्यूज, और कई सारे जो थे वो स्ट्रेटर डिलीवरीज पे ही थे, व्हिच काइंड ऑफ अगेन प्रूव्स माय पॉइंट कि तुम कितना भी रोते रहो कि स्पिन हो रही है, बहुत हो रही है, इफ यू आर नॉट सेटल्ड इन योर हेड एंड नॉट प्लेइंग फॉर द स्ट्रेटर डिलीवरी, यू विल ऑलवेज फाइंड एक्सक्यूजेस टू गेट आउट। सो नाउ मूविंग ऑन, लेट्स टॉक अबाउट सम इंटरेस्टिंग स्टैट्स एंड ऑब्जर्वेशंस। सो स्टार्टिंग विद भाई ऑस्ट्रेलियन लेफ्ट हैंडर्स जो है, उनकी बैटिंग एवरेज जो है वो सिर्फ 6.7 की थी। इसमें ऑब्वियसली बहुत बड़ा हाथ था रविचंद्रन अश्विन का, जो कि नाउ हैज बिकम द हाईएस्ट विकेट टेकर ऑफ लेफ्ट हैंडर्स इन टेस्ट हिस्ट्री। 230 विकेट्स हो चुके हैं उसके, सो मेजर फीट फॉर हिम आल्सो। एंड 15 आउट ऑफ 20 विकेट्स टेकन बाय इंडिया हैव बीन एलबीडब्ल्यू और बोल्ड। और यही दिस फर्दर रिइटरेट्स माय पॉइंट कि जब बॉल लो रह रही है और सीधी आ रही है, देखो बॉल विल एंड अप हिटिंग द विकेट्स
if not it will end up hitting your pads. Right. तो जब बॉल सीधी आ रही है, also hats off to the consistency of Indian bowlers. Australians should be prepared. अगर तुम अपने विकेट के सामने की बॉल ही डिफेंड नहीं कर पा रहे हो, if you're not able to protect your wickets, तो तुम बाहर की बॉल के लिए कितना ही रोते रहो, nothing will happen. So this is a major lesson for Australians, and not just for Australians but also for us, क्योंकि हम लोग को ये मिस्टेक कभी कमिट नहीं करनी चाहिए in Indian conditions. If you have to flourish as a batsman, you have to play for the straight delivery. तो लास्ट शॉट सर में क्या कहना है? मतलब मुझे ये लगता है यार कि ग्रेट विक्ट्री, मुझे नहीं पता था कि इतने बड़े मार्जिन से जीतेंगे. हाँ, exactly. इनिंग्स डिफीट हो गई है, बहुत बड़ी विक्ट्री है. आई फील वी कैन आल्सो गो फॉर अ वाइट वॉश फ्रॉम हियर ऑन, एंड आई Okay. थिंक वी विल क्वालिफाई फॉर द वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप फाइनले. एंड आई जनरली वांट कि भाई हम लोग वाइट वॉश करें, क्योंकि आई वांट द ऑसीज टू बी टॉट अ लेसन हियर. Okay. You should not be crying about the pitches so much and disrespecting our conditions. It's high time that people recognize that this is a legitimate pitch, and इंडिया में जो conditions होती हैं they are not bad. अगर green pitches allowed है तो फिर dusty pitches भी allowed होनी चाहिए. Right. So going forward, I think India के लिए बहुत सारे boosts हैं. Just hoping that some of the other batsmen also fire along with Rohit Sharma, even the middle order like Jadeja, Ashwin, Akshar Patel. Bowling में मुझे कोई doubt नहीं है, जैसे हमारे spinners चल रहे हैं, I'm sure कि we'll have a lot of fireworks in the following Definitely. matches. So that's it for today, guys. We hope you like the video. Do like, share, subscribe और बेल आइकन भी दबा दो. और आप हमें कमेंट करके बताना कि आपका मेजर हाईलाइट क्या था इस मैच का. Besides, हम ट्विटर, इंस्टाग्राम और फेसबुक पे भी हैं, तो हमें वहां पे भी चेक कर लो. And we'll see you guys in the next video.